हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम जो आर.डी. शर्मा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक है उसका सारा एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सब हमारा जो एग्जाम्पल पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको ही हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, जैसे कि आपका ए एन आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके ए एन आपका क्या हो जाएगा ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या यूज होगा, जहां पर ए आपका फर्स्ट टर्म है एक एपी में, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सपोज 2 4 6 8 10, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसी को ही ए बोला जाता है। एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। हमारा डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि इस एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेंगे ना, 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा ना, ये 2 आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये ए एन नंबर ऑफ टर्म पाने के लिए, सपोज 20th टर्म पाने के लिए या 50th टर्म पाने के लिए, तो यहाँ पर ये ए एन यूज होगा। सिमिलरली और एक फॉर्मूला हम आएगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स एस एन, जहाँ पे उसका फॉर्मूला आता है n बाई टू होल इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में थ्रू आउट द एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल 1 क्या है ना, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एक एपी है, ये ऑलरेडी एपी है, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें से इस ऑप्शन से कौन सा टर्म होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले रूट 18 है, फिर रूट 50 है, रूट 98 है। तो हम इसको थोड़ा फैक्टराइज कर देंगे, जैसे कि अगर 18 को फैक्टराइज किए तो 2933, तो आपका ये हो जाएगा 3√2। सिमिलरली 50 को फैक्टराइज किए तो ये हो जाएगा 225 5 तो ये हो जाएगा 5√2, क्योंकि रूट में 5 का पेयर है लेकिन 2 का पेयर नहीं है, तो ये आ जा रहा है 5√2। सिमिलरली अगर 98 को फैक्टराइज करेंगे तो 24977, तो ये हो जाएगा 7√2। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये 3√2 ये 5√2 है, ये 5√2 के बाद 7 रूट है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म आपका कितना आ जाएगा 9√2। अच्छा, 9√2 मतलब वो बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 9√2 मतलब आपका, हम 9√2 को कैसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 9 इंटू 2, ये होता है 9√2, हाँ या ना। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या बनेगा, सो 9 9 जार 81 इंटू 2 मतलब 162√ओवर। तो 162√ओवर मतलब ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जांपल 2 की तरफ। क्या दिया है ना, द 12th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -3, उसका जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स मतलब आपका a1 हमारा -3 एंड a2 हमारा 4। देखो अगर a1 a2 दे दिया, हम आराम से इसमें से d निकाल देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा होता है a2 माइनस a1, मतलब 4 माइनस 3। बी केयरफुल, हाँ। सो ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है या ना। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस हमारा में निकला कितना ना 7। जब कॉमन डिफरेंस 7 निकला, 12th टर्म मतलब a12 क्या फॉर्मूला डाला जाता है, an के लिए हम फॉर्मूला क्या डालते हैं ना, a प्लस n माइनस वन मतलब 12 माइनस वन इंटू डी निकाल देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a हमारा -3 है, प्लस 12 माइनस वन मीन्स 11 इंटू 7, तो -3 प्लस 77 तो 74 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आपको समझ में आया। अब चलते हैं
एग्जाम्पल 3 की तरफ। क्या है आपका एग्जाम्पल 3 ना, द 7 टर्न फ्रॉम द एंड, बढ़िया क्वेश्चन है, 7 टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, क्या इस हम निकालेंगे एंड से। देखो अगर स्टार्टिंग ये 7 11 15 ये आपका स्टार्टिंग से, वो बोलता है कि अगर एंडिंग से देखा जाए, मतलब 107 से पीछे की तरफ आ जाए तो 7th टर्म कौन सा होगा। देखो एपी हमारा क्या दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 11 15 ऐसे होके 107 तक। वो पूछ रहा है लास्ट से 7th टर्म, मतलब हम एक काम कर सकते हैं, इस एपी को पलटा देंगे। तो अगर पलटा देंगे तो डायरेक्ट हम 7 टर्म निकाल सकते हैं, तो पलटा के लिखेंगे 107 डॉट 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 15 11 7। तो अभी हमारा जो ए हुआ, ये ए हुआ 107 बन गया। और डी, डी कैसे निकालते हैं हम, देख तो 11 माइनस 15 कर देंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 15 इज इक्वल टू -4, ओबियसली डिक्रीजिंग, एपी इज डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो वो 7th टर्म, मतलब हम अगर ए 7 निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा ना 107 प्लस 6 इंटू डी कितना ना -4, रेडी। ए हो जाएगा -4, सो ये कितना हो जाएगा 107 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3 83। तो 83 मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 7, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 7, मतलब डी हमारा दिया है 7, देन A25 माइनस A21 इज, ये आपका दिया है A25 माइनस A21। तो चलो हम लोग डी दिया है ए, आपका देखो बात ये है कि यहाँ पर एक ही एपी है, मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म बराबर होगा, है ना। अगर A25 निकाले तो ये हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 24D। एंड अगर A21 निकाले तो ये हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 20D। और दोनों का A बराबर है, दोनों का D ऑलरेडी गिवन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो पूछ रहे वैल्यू कितना होगा, तो A25 माइनस A21 हो जाएगा A प्लस 24D माइनस A प्लस 20D, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A प्लस 24D माइनस से ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस प्लस माइनस 20D, तो A माइनस से कैंसल, 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4D, और D का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, D का वैल्यू दिया है ना, तो पुट कर देंगे यहाँ पे लास्ट स्टेप में, 4 इंटू डी का वैल्यू 7 है, तो 28 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चले हम लोग एग्जाम्पल 5 की तरफ। क्या है आपका एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है, करेक्ट क्या दिया है ना, इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन एपी, ये तीनों एपी में है बोल के बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ p, बहुत ईजी है। अगर ये है तो मैं लिख सकता हूँ हमारा जो फर्स्ट टर्म है p माइनस 1 है, हमारा जो सेकेंड टर्म है p प्लस 1 है, एंड हमारा जो थर्ड टर्म है 2p प्लस 3, और ये क्योंकि ये क्योंकि ये एपी है तो इसका d डेफिनेटली कांस्टेंट निकलेगा, मतलब मैं लिख सकता हूं A2 माइनस A1 जितना निकलेगा A3 माइनस A2 भी उतना ही निकलेगा। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा क्योंकि ये एपी, ऑलरेडी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि वो एपी है, तो ऑब्वियसली उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ना, बराबर निकलेगा। जब कॉमन डिफरेंस बराबर निकलेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 में ब्रैकेट ओपन किया, माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, ये हुआ 2p प्लस 3, ये माइनस p माइनस 1, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो p माइनस p कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2p माइनस p हो जाएगा p, 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2, तो करते हैं 2
-2, इस p को शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू p, दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू p, दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, p इज इक्वल टू 0। रेडी, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6 की तरफ। क्या दिया है एग्जाम्पल 6 ना, इफ a1, दिस ऑल आर a1 a2 a3 a1 a2 a3 डॉट 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 an is an AP such that a20 minus a12 is equal to -32। क्या दिया है, a20 minus a12 is equal to -32, करेक्ट। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो तो कैसे निकालेंगे, ये जो AP दिया है तो देखो ये a20 माइनस a12 दिया है या ना। तो आप लोग क्या जानते हो ना, am माइनस an, AP कंटिन्यू है, जैसे a1 a2 a3 डॉट 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 होके an है, तो और भी AP आपका कंटिन्यू है। कहाँ तक कंटिन्यू है मुझे नहीं पता। मान लो उसको यहाँ पर कहीं पर भी एक mth टर्म भी आ रहा है, mth टर्म में आ रहा है, तो बताओ मैं अगर am माइनस an कर दूं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, am माइनस an कर दूं, am का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही होगा। तो a प्लस, तो इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a प्लस एन डी माइनस डी, मैंने अभी तक ब्रैकेट ओपन नहीं किया, अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, a प्लस एम डी माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस से माइनस एन डी प्लस डी। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, यहाँ पर d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, और क्या, हाँ a माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा m माइनस एन इंटू डी, क्योंकि दोनों के पास d कवर है, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से अगर मैं ये ले लूँ a20, जैसे am माइनस an है, सिमिलर में अगर a20 माइनस a12 ले लूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ m माइनस n, मतलब 20 माइनस 12 इंटू डी लिख सकता हूँ, ओबियसली लिख सकता हूँ, है या ना, 20 माइनस 12 इंटू डी लिख सकता हूँ, है ना, मतलब मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 80, और इसका वैल्यू मुझे दिया है -32, इसका वैल्यू -32 दिया है, इंप्लाइज हो जाएगा -32। तो आपका डी कितना होगा ना, -4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 ना, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n प्लस 7, nth टर्म कितना दिया है ना, 3n प्लस 7 दिया है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इसे निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ मैं इसमें से। अगर nth टर्म दिया है तो मैं a1 अगर निकालूं तो 3 इंटू 1, n की जगह 1 पुट करूंगा, प्लस 7 मतलब 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। a2 निकालूंगा, 3 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। a3 निकालूंगा, 3 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। तो AP क्या हुआ, 10 13 16 डॉट 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 डॉट, ये AP बन गया, ठीक है। ये अगर AP आपका हुआ तो मैं उसमें से D निकाल पाऊंगा, D हमारा क्या है ना, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 निकलेगा। तो इस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू D, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8 आपका, इफ 11th ऑफ अ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1074 माइनस ईच, ओके, कितना होगा? 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। चलो अच्छा, इफ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो चलो क्या होगा ना, आपका 10 7 4 डॉट डॉट होके -62 बढ़िया। तो पलटाओ उसको, -62 डॉट 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 4 7 10। तो यहाँ पर ए कितना है ना, -62, डी कितना होगा ना, 7 - 4 = 3। तो 11 टर्म, तो क्या होगा, ए 11 डायरेक्ट निकालते हैं, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी, 11 - 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, ए प्लस 11 - 1 इंटू ए का वैल्यू पुट करो, -62 प्लस 11 - 1 10 इंटू डी कितना है आपका 3, तो -62 प्लस 30, ठीक है, तो -32, -32 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज Sn = 3n² प्लस 4n, Sn = 3n² प्लस 4n, तो Sn = 3n² प्लस 4n, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, तो डी कितना है वो हम लोग निकालेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो Sn मतलब S1 कितना होगा, 3 × 1² प्लस 4 × 1, तो कितना होगा 3 + 4 = 7। S2 कितना होगा, S2 हमारा 3 × 2² प्लस 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 प्लस 8 = 20। सिमिलरली S3 कितना होगा, देखो 3 × 3² प्लस 4 × 3, तो ये हो जाएगा 3² 9, 9 3 = 27 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 7 + 2 9 39। देखो बच्चों, जो S1 होता है कोई भी एपी, मगर मैं एपी लिखूँ A1 A2 A3 ऐसे लिखूँ, तो जो S1 होता है वही A1 होता है, तो मतलब उसका A1 कितना हो जाएगा ना, वही 7। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं एपी लिखूँ तो एपी आपका क्या एपी हो जाएगा ना, वही सबसे पहला नंबर आ जाएगा 7। अच्छा, जो S2 है, तो जो ये S2 ना, S2 इन दोनों का सम है ना, मतलब A1 + A2 = S2, हम लोग लिख सकते हैं A1 + A2 = S2। मतलब A1 मुझे मिला 7, A2 मुझे निकालना है, और S2 मुझे निकला था 20, यहाँ पे S2 निकला था 20, है ना, मिला था मुझे कितना, 20 निकला था, सही बात है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 20 - 7 = 13। तो हमारा A2 कितना निकला, मैं एपी लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, एपी मुझे मिला 7 13। देखो दो ही टर्म मिलेगा तो मुझे डी भी मिल जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा ना, 13 - 7 = 6, 13 - 7 = 6, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एग्जांपल 10 आपका क्या है, इफ एपी बी द pth टर्म ऑफ एपी, क्या दिया है, एपी बी द, हाँ ये दिया है एक्चुअली एपी बी द pth टर्म, ये pth टर्म ऑफ द एपी 3 15 17, ए एन ना देकर ए पी दिया है बस, और कुछ नहीं। सच दैट AP - A50 = 180, क्या है ना, AP कंडीशन दिया है, AP - A50 हमारा 180 है, ठीक है। AP - A50 = 180,
देन वो पूछ रहा है p का वैल्यू कितना है। p माइनस, देखो इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करे थे कि ए एम माइनस ए एन, देखो कहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे। एग्जाम्पल कितना, हाँ देखो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू लिखा जाता था एम माइनस एन इंटू डी, डिस्कस किए थे ना। उसी के ऊपर वही सेम हम लोग इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे उसकी मदद से ना। ए पी माइनस ए 50 p माइनस 50 इंटू डी इज इक्वल टू 180 कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ इस एपी से एक काम करो, d निकाल दो। d कितना हो जाएगा, इस एपी से d निकल जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 15 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, p माइनस 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। That implies p minus 50 is equal to 180 by 12, 180 by 12। तो p minus 50 हो जाएगा आपका कितना ना 15 हो जाएगा। That implies p हो जाएगा 15 plus 50 is equal to 65। तो 65 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, रेडी? चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 11 की तरफ। क्या है एग्जाम्पल 11 ना, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर कितना होगा। सम ऑफ फर्स्ट और n नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो अगर ऑड नेचुरल नंबर लेंगे, किससे शुरू होता है ऑड नेचुरल नंबर? 1 से शुरू होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे 1 में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन 1 ऑड ही है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर 1 होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा 3 5 7 डॉट 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 होके रहेगा। तो बताओ ये जो नेचुरल नंबर, तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? देखो कैसे जनरलाइज फॉर्मूला निकालोगे मैं आपको बताता हूं। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो टर्म है वो एंड कहाँ पे हो रहा है। अगर लास्ट टर्म निकलेगा तो ही हम लोग सम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कितने टर्म है। अगर लास्ट टर्म के बिना कितने टर्म नहीं निकाल सकते हम लोग। हम अपने मन से एंड टर्म से ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो 3 है वो सेकेंड टर्म है, जो 5 है वही थर्ड टर्म है। तो आप थोड़ा यहाँ पे कोरिलेट करके देखो कौन सा फॉर्मेट में टर्म हो रहा है थर्ड, लेकिन नंबर आ रहा है 5। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना, देखो इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 2n माइनस 1। देखो कैसे, देखो जब 2n माइनस 1 में n को मैं 3 डालूंगा, मतलब थर्ड टर्म डालूंगा। देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। अगर n की जगह 2n माइनस 1 में n की जगह में अगर 4 डाल दो, देखो 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ रहा है ना। तो इसीलिए उसका जो लास्ट टर्म है वो n ना होकर कौन सा फॉर्मेट में आएगा, वो आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 फॉर्म में। ठीक है, 2n माइनस 1 फॉर्म में वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो मुझे लास्ट टर्म मिल गया, जब लास्ट टर्म मिल गया तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ 3 5 7 तो मुझे लास्ट टर्म मिल गया, तो एसएन में निकाल सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो n और नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, एसएन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n/2 होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला था। a प्लस n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो तो n कितना है, n मुझे n पता नहीं है तो n/2 को रखो ऐसे। a तुम्हारा 1 है, l तुम्हारा 2n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा कितना
ना देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 कैंसिल होगा n स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं एक ऑल्टरनेट मेथड भी देता हूँ। मान लो किसी बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि आपका लास्ट टर्म कैसे निकाला जाए, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता है। देखो कैसे, n/2 होल इंटू 2a, a तुम्हारा कितना है ना 1, 2 इंटू 1 प्लस n को n रखो n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो n/2 होल इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 मीन्स 2n माइनस 2। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 कैंसल, तो n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो चाहे कुछ भी हो आपका आंसर सेम ही निकलेगा। अगर आप ये लास्ट टर्म निकाल पा रहे हो ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट ये जनरल फॉर्मूला भी आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, n स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा ना, n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। देखो सेम हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर मतलब आपका कितना आ जाएगा, लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट। चलो मैं लास्ट टर्म निकाल नहीं पा रहा हूं तो डायरेक्ट पुट कर देंगे Sn, क्योंकि पास सम n इवन नेचुरल नंबर। तो Sn यहाँ से सबसे पहले थोड़ा निकाल देते हैं। a हमारा 2 होगा, d हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, निकला ये। चलो तो आपका Sn कितना हो जाएगा, n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 मतलब n/2 रखते हैं, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी तुम्हारा भी 2 है। तो क्या आ जाएगा, n/2 होल इंटू 4 प्लस 2n माइनस 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, n/2 होल इंटू 4 माइनस 2, 2 प्लस 2n, तो n/2 इंटू 2 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस n हो जाएगा, तो 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस n इंटू 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर, मतलब n प्लस n स्क्वायर मतलब वही सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13। आपका एग्जांपल 13 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is 225 then the value of n। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number, देखो अभी अभी हमने निकाला ये क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर कितना होता है, n स्क्वायर। ये आप थोड़ा याद रखोगे तो बढ़िया है। सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर कितना होगा, n स्क्वायर। अगर इवन होगा तो कितना होगा, इवन हम उसके बाद निकाले ना, n स्क्वायर प्लस n निकाले ना, n स्क्वायर प्लस n। इवन होगा तो n स्क्वायर प्लस n, एंड ऑड होगा तो, अगर ऑड की बात किया जाए, सम ऑफ फर्स्ट ऑड निकाला जाए तो n स्क्वायर होगा, एंड इवन होगा तो n स्क्वायर प्लस n होगा। थोड़ा इससे आप लोग याद रखो तो बढ़िया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज 225, मतलब n स्क्वायर हो जाएगा 225, तो n हो जाएगा ऑब्वियसली रूट 225, तो n हो जाएगा 15। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो पिछले वाला स्टेप आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो एग्जाम्पल 14 की तरफ। क्या है ना, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48 इज।
एन टर्म्स, हम इसे कितना टर्म ले रहे हैं, एन टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, बढ़िया देखो एपी दिया है, ए तुम्हारा हमारा कितना है √3, तो डी कितना होगा, ये एपी है बोल के बोल रहा है, तो आपका डी कितना हो जाएगा, देखो √12 मतलब √2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2√3, तो आपका डी कितना हो जाएगा, एक मिनट ये डी नहीं है, ये हमारा A2 है ना, तो डी कितना हो जाएगा ना 2√3 - √3 = √3, डी मुझे कितना मिला ना √3। तो अगर मैं अभी निकालूंगा कितना, इसका एन टर्म, क्या निकालूंगा ना, इसका एन टर्म निकालूंगा, एन निकाल दूंगा, तो n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n मुझे पता नहीं, n/2 2 इंटू ए तुम्हारा कितना है, ए तुम्हारा आ जाएगा √3, 2√3 प्लस n-1 इंटू डी भी √3, रेडी, तो n/2 इंटू 2√3 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर देते हैं, √3n माइनस √3, तो n/2 होल इंटू 2√3 माइनस √3 हो जाएगा √3 प्लस √3n, ठीक है। तो इसके वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, n/2 होल इंटू कितना हो जाएगा, √3 अगर कॉमन जाएगा, इंटू √3 कॉमन जाएगा तो 1 + n, तो कौन सा आंसर इसके साथ मैच करता है, थोड़ा देख लो, ये मैच करेगा, ऑप्शन नंबर आपका देख लो सी मैच कर रहा है, सी क्या है ना, √3 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 15 की तरफ, क्या है आपका एग्जाम्पल 15 क्या बोलता है ना, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n + 1, nth term of an AP is 2n + 1, then the sum of first n terms of the AP, अच्छा nth टर्म ऑफ द एपी मतलब an तुम्हारा दिया है 2n + 1, an दिया है आपका 2n + 1, तो भाई हम इसमें से a1 आराम से निकाल सकते हैं, 2 × 1 + 1 = 3, 2 + 1 ये 2 + 1 3, a2 निकाल सकते हैं, 2 × 2 + 1 = 5, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो हम a1 निकला, a2 निकला, हम d निकाल सकते हैं, a2 - a1 = 5 - 3 = 2, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn निकाल सकते हैं, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, दिस इज द फॉर्मूला, तो क्योंकि nth टर्म पूछ रहे हैं, n का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, होल इंटू 2a मतलब 2 × 3 प्लस n-1 इंटू डी इज 2, तो ये कितना हो जाएगा, n/2 होल इंटू 6 प्लस 2n - 2, तो n/2 होल इंटू 6 - 2 4 प्लस 2n, देखो ऊपर वाले टर्म से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 होल इंटू आपका 2 कॉमन लेके इंटू 2 कॉमन जाएगा तो 2 + n, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो आपका कितना हो जाएगा n इंटू 2 + n मतलब n+2, मतलब ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग इस वीडियो में अप टू 15 ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में एग्जाम्पल 16 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।